नमस्कार. अक्षय तृतीयाच्या तुम्हा सर्वांना पदनातर्फे खूप खूप शुभेच्छा. आज ह्या दिवसाच्या निमित्ताने आम्ही तुम्हा सर्वांसाठी काही गोष्टी प्रस्तुत करणार आहोत. चला तर मग बघूया या कुठल्या गोष्टी आहेत. धन्यवाद. नमस्कार. आज अक्षय तृतीया, त्यानिमित्ताने आम्ही तुमच्यासाठी अक्षय पात्राची गोष्ट घेऊन आलो. अक्षय पात्र म्हणजे काय तर युधिष्ठिराला जेव्हा कळालं की ते जेवायला लोकांना वनवासात काही नाही आहे पांडवांकडे आणि द्रौपदीकडे, तेव्हा त्यांनी सूर्यदेवतेची प्रार्थना केली आणि ते त्यांच्या यज्ञ आणि प्रार्थनेमध्ये एवढे मग्न झाले की सूर्यदेवता कधी त्यांच्यासमोर आले आणि त्यांना कळलंच नाही. सूर्यदेवता त्यांनी स्वतः त्यांच्यावर खूप प्रसन्न होऊन त्यांना अक्षयपात्र हे भेट दिलं. अक्षयपात्र हे असं पात्र आहे ज्याच्यातलं अन्न कधीही संपत नाही. जोपर्यंत द्रौपदी अन्न खात नाही त्याच्यातलं आणि ते धुवून ठेवत नाही तो त्याच्यातलं अन्न कधीही संपणार नाही आणि त्याच्यातनी सगळ्यांची भूक भागली जाईल. ते पात्र युधिष्ठिर द्रौपदीला देतात. द्रौपदी सगळ्यांना जेवण देते, सगळ्यांचं पोटं भरते, सगळी खुश होते आणि स्वतः द्रौपदी जेवायला बसते. तिचं जेवण झाल्यावरती ते अक्षयपात्र धुवून ठेवून देते. तेवढ्यात तिथे ऋषी येतात. ते ऋषी म्हणतात, द्रौपदी भूक लागली आम्हाला, जेवायला वाढ. पण आता द्रौपदी चिंतेत आहे की आता कुठून द्यायचं, आता तर पात्रही धुवून ठेवलेलं आहे, त्याच्यात अन्नाचा एक कणही नाही आहे, मग आता यांना कसं द्यायचं. म्हणून ती तिच्या मदतीसाठी श्रीकृष्णांना बोलवते. श्रीकृष्ण लगेच तिच्या मदतीसाठी हजर होतात आणि तिला म्हणतात, द्रौपदी मला भूक लागली, जेवायला दे. त्याच्यावर ती म्हणते की मी कसं तुम्हाला आत्ता देऊ, मी तुम्हाला माझ्या मदतीसाठी बोलवलं, अन्नाचा एकही कण नाही आहे. तरी कृष्ण म्हणतात, नाही तू ते पात्र माझ्याकडे. तर द्रौपदींनी अक्षयपात्र श्रीकृष्णाला दिलं. श्रीकृष्णाने ते पात्र घेऊन त्यातला राहिलेला एक कण खाल्ला आणि त्याचं पोट भरलं. कृष्णाचं पोट भरल्यामुळे इतर सगळ्यांचंही पोट भरलं. तर ही अशी अक्षयपात्राची गोष्ट. मी जी गोष्ट सादर करणार आहे ती आहे बळीराजाची आणि वामन रूपी विष्णूची. बळीराजाला त्याच्या सत्तेचा, त्याच्या ताकदीचा, सगळ्याचा फार अभिमान झाला होता, गर्व झाला होता. तो गर्व त्याचा घालवण्यासाठी, गर्वहरण करण्यासाठी भगवान विष्णूने वामन अवतार हे घेतला. वामन रूपी बटू अवतारामध्ये त्यांनी बळीराजाच्या यज्ञाच्या स्थळी जाऊन भेट घेतली. तिथे गेल्यानंतर काय झालं ते आपण बघूया.
राजा सागर अयोध्या के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन कोई संतान नहीं था। बहुत लंबे समय के बाद भी जब कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो दयालु ने अपनी दोनों पत्नियों को तपस्या के लिए हिमालय के पास भृगु ले जाने का फैसला किया। महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। महर्षि भृगु ने उन्हें बताया कि एक पत्नी एक ही बच्चे को जन्म देगी जो आगे वंश को लेके जाएगा, और दूसरी पत्नी 60,000 बच्चों को जन्म देगी। राजा उनकी बात सुन के प्रसन्न हुए और उनकी पत्नियों ने महर्षि से आशीर्वाद लिया और वे अपने राज्य में वापस चले गए। कुछ वर्षों के बाद दोनों पत्नियों ने जन्म दिया, लेकिन राजा सागर के इकलौते संतान असमंजस, अहंकारी और क्रूर दिमाग में बड़ा हुआ। इसलिए राजा ने अपने बेटे की शादी करवाने का फैसला लिया ताकि वह एक व्यक्ति के रूप में बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसलिए राजा ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। असमंजस की पत्नी ने अंशुमन को जन्म दिया, जो एक अच्छा व्यवहार करने वाला बच्चा था। बाद में राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया और अंशुमन को उनके अश्व के साथ अयोध्या भेजा गया। क्षेत्रों के भीतर किसी ने भी अश्व को रोकने की हिम्मत नहीं की। यज्ञ को पूर्ण होते देख भगवान इंद्र क्रोधित हो उठे और उन्हें भय था कि वह अपना सिंहासन खो देंगे। इसलिए उन्होंने एक राक्षस का अवतार लिया और अश्व को लेकर कपिल मुनि के आश्रम में ले गए। काफ़ी खोजबीन के बाद भी जब अंशुमन को अश्व नहीं मिला, तो उसने राजा सागर के पास जाकर सारी बात बताई। राजा सागर ने तब अपने 60,000 बच्चों को अश्व की तलाश में भेजा। जब बच्चों ने ढूंढना शुरू किया, तब उन्होंने धरती को खोदना शुरू किया था, लेकिन वहाँ भी वे अश्व नहीं मिले। खोज के बाद बच्चे जब पाताल लोक पहुँचे और जहाँ उन्होंने कपिल मुनि को ध्यान करते हुए देखा और पास में ही अश्व को भी बांधा था। बच्चों को ये गलतफहमी हो गई कि कपिल मुनि ने ही अश्व को यहाँ ले आकर बांधा है और इसलिए बच्चे उन पर हमला करने के लिए आगे भी बढ़े। कपिल मुनि का ध्यान बाधित होते हुए उन्हें ये बहुत क्रोध हुआ और वे उग्र हो गए और बच्चों को जलाकर मार डाला। बहुत दिनों तक राजा के 60,000 पुत्रों की सूचना नहीं मिली, तो उन्होंने अंशुमन को उनको ढूंढने का आदेश दिया। वो उन्हें पृथ्वी पर ढूंढने लगे। काफ़ी समय बाद उन्हें एक मार्ग पाताल की ओर जाते दिखा। उस मार्ग से जाते हुए वह वहाँ पहुँच गए और देखा उनके 60,000 चाचाओं को भस्म किया था और यज्ञ का घोड़ा अश्व बांधा हुआ था। अपने चाचा को भस्म देख कर वहाँ वो बड़े दुखी हुए। उसने सोचा कि उनके मुक्ति के लिए थोड़ा जल अर्पण करे, परंतु आसपास कोई भी जलाशय नहीं दिखा। तभी अंशुमन की नज़र गरुड़ पर पड़ी। उन्होंने अंशुमन को पूरी कहानी बताई। फिर कहा कि ये सब अलौकिक शक्तियों वाली दिव्य शक्ति से भस्म किए गए हैं। गंगा जल अर्पण करने पर ही इन सब का उद्धार होगा। अंशुमन अश्व लेकर अयोध्या पहुंच गए और राजा सागर को सब बताया। उन्होंने यज्ञ पूरा किया और तपस्या करने वन में चले गए। अंशुमन और उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, लेकिन सभी असफल हो गए। दिलीप के पुत्र भागीरथ को संतान नहीं थे, इसलिए वो तपस्या करने चले गए। कई साल बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। तब भागीरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगे, एक देवी पार्वती को धरती पर लाने का और दूसरा पुत्र प्राप्ति का। ब्रह्मा ने कहा, देवी गंगा का वेग संभालने के लिए महादेव की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। भागीरथ महादेव की तपस्या करने लगे। फिर 1 साल बाद महादेव प्रसन्न हो गए और कहा, देवी गंगा को मस्तक पर धारण करेंगे। उन्होंने गंगा की वेग धारा को अपनी जटा में उलझा लिया। भगवान शंकर ने देवी गंगा को हिमालय में छोड़ा। उसमें से एक धारा भागीरथ के पीछे चली। फिर वह उस और चल पड़े जहाँ उनके पूर्वज के राख पाए हुए थे। देवी गंगा ने महाराज सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। इस तरह देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई।